हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, जिसमें हमने कंप्लीट कर लिया इससे पहले वाली वीडियोस में कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है और उसके जितने भी एप्लीकेशंस थे, जैसे मल्टी स्टेज ग्राफ, ऑल स्पेयर, शॉर्टेस्ट पाथ, जीरो और वन, नैपसैक प्रॉब्लम एंड ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट यूनिट जिसका नाम है बैक ट्रैकिंग। सो अपन देखते हैं सबसे पहले बैक ट्रैकिंग क्या होता है। सो नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि बैक मीन्स पीछे, कि इफ आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और अगर आप गलत जगह चले गए, ठीक है, तो आप वापस बैक आ सकते हो। तो यही होता है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट। सो सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है बैक ट्रैकिंग की। सो बैक ट्रैकिंग इज एन एल्गोरिथमिक टेक्निक यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय ट्राइंग वन सॉल्यूशन एट ए टाइम। ठीक है, कि आप एक टाइम पे एक ही सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो और इफ द करंट सॉल्यूशन कैन नॉट लीड टू द करेक्ट आंसर, कि आप जो सॉल्यूशन ट्राई कर रहे हो वो करेक्ट आंसर पे नहीं है, देन द एल्गोरिथम गोज बैक, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बैक ट्रैक्स। ठीक है, एंड ट्राई अनदर चॉइस। तो यही है बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट, कि आप कोई एक सोल्व करने का ट्राई कर रहे हो, ठीक है, इफ वो प्रॉब्लम वैसे सोल्व नहीं हो रही, बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो वापस बैक जाओ और दूसरा ट्राई करो। ठीक है, तो ये होता है बैक ट्रैकिंग की डेफिनेशन। अब अपन देखते हैं स्टेप्स कि बैक ट्रैकिंग कैसे क्या होता है। सो फर्स्टली स्टार्ट विद एन एम्प्टी सॉल्यूशन, कि आपने स्टार्ट किया कोई सॉल्यूशन है उससे, ठीक है, देन चूज वन पॉसिबल ऑप्शन, और आपने स्टार्ट किया कि चलो इससे डिसाइड कर, जैसे आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस, आपने एक, ठीक है, चूज किया कि इससे अपन सोल्व करेंगे। देन चेक वेदर द ऑप्शन इज सेफ। अब आप चेक करो कि आप जिस ऑप्शन से सोल्व कर रहे हो, जैसे एक एल्गोरिदम को लिखने के मल्टीपल तरीके हैं, अब ठीक है, जैसे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ होता है कि एक जगह जाने के मल्टीपल वे हैं, तो आपको डिसाइड करना है कि बेस्ट कौन सा है। तो आप चेक करो कि वेदर द ऑप्शन इज सेफ, कि अगर जो ऑप्शन आप जिससे सोल्व कर रहे हो वो सही है या नहीं। इफ सेफ है, इफ सेफ देन कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेप, तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। ठीक है, जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ठीक है, अब आप यहां से आए, आपने पहले इसको किया, इफ आप देखो कि ये और ये इन दोनों में ये ज्यादा सेफ है, तो इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, फिर इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, और इफ ये सेफ ही नहीं है देन वापस बैक ट्रैक और नेक्स्ट सॉल्यूशन दो। तो इफ नॉट सेफ देन रिमूव द ऑप्शन एंड बैक ट्रैक्स एंड रिपीट अंटिल द कंप्लीट सॉल्यूशन इज फाउंड एंड ऑल ऑप्शंस आर ट्राइड। कि जब तक सोल्व करो, जब तक आप जितने भी ऑप्शन है सबको ट्राई कर लो और बेस्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल जाए। तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, अब अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आप बैक ट्रैकिंग क्यों यूज लेते हो, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो इट यूजेस रिकर्सन। ये क्या यूज लेता है, रिकर्सन मींस कि आप एक चीज को बार बार सोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक ही बार चांस मिलेगा कि आप सोल्व करो तो करो वरना आपका पूरा सॉल्यूशन खत्म, नहीं। एंड सोल्व प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। इसमें अपन क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं सब में ट्राई करेंगे। रिमूव द इनकरेक्ट चॉइसेस इमीडिएटली, और जो भी इनकरेक्ट चॉइस वगैरह होगी उसको इनकरेक्ट मतलब तुरंत उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। एंड अवॉइड द चेकिंग अननेसेसरी सॉल्यूशंस, और फालतू के जो अपन सॉल्यूशंस वगैरह उनको चेक ही नहीं करना। तो ये होगी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कि एक प्रॉब्लम उसको बार बार आप सोल्व करके देखो, ठीक है, जो बेस्ट सॉल्यूशन है उसी को आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहो, जो फालतू के सॉल्यूशंस है उनको रिमूव करते जाओ और अननेसेसरी सॉल्यूशंस को हटाते जाओ। तो यही है बैक ट्रैकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अब इनको आप ध्यान से देखो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में यही आते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में अपन वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे, जितने भी एप्लीकेशंस है। पहले अपन देखेंगे क्या, 8 क्वींस प्रॉब्लम्स, फिर अपन देखेंगे n क्वींस प्रॉब्लम, फिर अपन देखेंगे सुडोकू सॉल्वर, फिर देखेंगे ग्राफ कलरिंग, देन हैमिल्टोनियन साइकिल, देन सम ऑफ सबसेट्स एंड मेश सॉल्विंग एक्सेट्रा। तो ये सब हो गए एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग, मींस इन सब में अपन बैक ट्रैकिंग का यूज लेते हैं। तो इनको वन बाय वन देखेंगे कि इन सब में कैसे यूज लेते हैं। फिर अपन देखते हैं एडवांटेज ऑफ बैक ट्रैकिंग, के एडवांटेज क्या है बैक ट्रैकिंग के यूज करने के। सो फर्स्ट वन इज फाइंड द करेक्ट सॉल्यूशन सिस्टमेटिकली, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करना है, आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो सिस्टमेटिकली फाइंड करके देगा स्टेप बाय स्टेप। इलिमिनेट द इनवैलिड सॉल्यूशंस अर्ली, कि जो भी इनवैलिड सॉल्यूशन है उनको चेक करेगा, इफ वो इनवैलिड है तो उनको इलिमिनेट करता जाएगा, हटाता जाएगा। एंड कैन फाइंड द ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, और जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो सब में चेक करेगा वन बाय वन, तो उनमें सब में चेक करके देगा कि जो बेस्ट कौन सा है वो। ठीक है, अब अपन देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैक ट्रैकिंग। सो वर्स्ट केस के लिए क्या है, ऑर्डर ऑफ 2n, ठीक है, या बिग O 2n। इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द रिकर्सन स्टेप्स, कि बार बार आप सोल्व कर रहे हो इसलिए। ठीक है, अब अपन देखते हैं बैक ट्रैक के शॉर्ट में क्या अपन क्या करते हैं, चूज, कि जो आपको सॉल्यूशन करना है उसको पहले डिसाइड करेंगे, चूज करेंगे, देन चेक करेंगे उसको, ठीक है, देन रिकर्स करेंगे, इफ वो सही नहीं है तो बैक ट्रैक करेंगे एंड ट्राई नेक्स्ट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन अबाउट बैक ट्रैकिंग यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। तो आपको ये टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पे डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।